नमस्कार, मैं हूं अंजलि इसवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। कुछ लोग इन नई ई सिगरेट्स को आम सिगरेट्स के बनस्पत ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। नुकसान तो ये भी आपको पहुंचाती है, बता रहे हैं हमारे डॉक्टर। ई सिगरेट एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इवॉल्विंग कंसेप्ट है। चीज़ वही है, पैकेजिंग नहीं है, तो ये रिप्लेसमेंट नहीं है। इट इज़ नॉट अ हेल्दी रिप्लेसमेंट फॉर सिगरेट। हम अगर ये सोचते हैं कि धूम्रपान कर रहे हैं और धूम्रपान करने में जो हम सिगरेट ले रहे हैं उससे अगर हम ई सिगरेट पे शिफ्ट करते हैं तो हम वो सारे उसके नुकसान को निगेट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। अभी ये एक नई चीज़ है, इवॉल्व होने में टाइम लगेगा। हो सकता है रिसर्च आज से 20 साल बाद हमें ये भी पता चले कि शायद ये ज़्यादा नुकसानदेह है। आज जो हम देख रहे हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के उस पर रिसर्च पे देख रहे हैं। जब हम सिगरेट को इवैल्यूएट, जब सिगरेट आई थी तो सिगरेट पीना फ्लाइट्स में मना नहीं था, पब्लिक प्लेसेस पे मना नहीं था, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हम ये सोचते थे कि जो सिगरेट पी रहा है सिर्फ उसका नुकसान है। बाद में हमें पता चला कि सेकंड हैंड स्मोकिंग का भी नुकसान है। तो रिकमेंडेशंस तो इस पर यही हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें सिगरेट छोड़ देनी चाहिए, वो ई सिगरेट के फॉर्म में ही क्यों ना हो। तो आइए अब जान लेते हैं कि आखिर हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आज क्या टिप्स लेके आई हैं। कुछ लोग ये मिथ के साथ आते हैं कि आप ग्रीन टी का प्रयोग करिए आपका वेट लॉस हो जाएगा, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट यूज़ करिए आपका वेट लॉस हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत गलत है। ग्रीन टी आप जब लेते हैं तो आपका पेट बहुत देर तक फिल हो जाता है, क्योंकि वो एक लिक्विड हैवी होता है, तो आपको थोड़ी देर तक भूख नहीं लगती। फर्स्ट थिंग ये होता है। दूसरी चीज़ ये होती है, ग्रीन टी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो जितने आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स है ये उससे लड़ता है, तो उस वे में भी ये अच्छा है। लेकिन अगर हम फैट कटर कहें, ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रीन टी आपकी मेटाबॉलिक रेट ज़रूर बढ़ाता है, क्योंकि कुछ मात्रा में उसमें भी कैफीन होता है। तो अगर आपको ग्रीन टी यूज़ करना है तो पोस्ट मील्स यूज़ कर सकते हैं, प्री वर्कआउट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये नोशन के साथ अगर आप यूज़ कर रहे हैं कि इसे मैं पीऊँगी और मेरा फैट रिडक्शन होगा, ये गलत है। हर को ग्रीन टी नहीं पीना चाहिए। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें हाई बीपी होता है, जिन्हें एसिडिटी होता है, अगर वो ग्रीन टी का प्रयोग करते हैं तो ये बेनिफिट की जगह उन्हें हार्म करता है। इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, परंतु ज़रूरी नहीं कि वो सबकी बॉडी के लिए सही हो। तो आप जो भी करें एक कंसल्ट करके किसी से करें कि ये चीज़ आपकी बॉडी में किस वे में रिएक्ट होगी। आज एक खास तरह की मेडिटेशन जो आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। नमस्कार। आज जो हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए, क्रिएटिंग के लिए और उसको और ब्राइट करने के लिए है। सिंपल मेडिटेशन है और इसमें ब्रेथ का इस्तेमाल होता है। इसको कैसे करना है अब हम देखेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने नीज़ के ऊपर। आप सांस लेंगे अपने मुंह से और उसको हम सिप करेंगे। जैसे हम पानी पीते हैं उसको धीरे धीरे सिप करेंगे। 7 से 8 ब्रेथ सिप करेंगे और हम एक्सेल अपने नाक से करेंगे, मुंह बंद करके। तो अब हम देखेंगे ये कैसे करना है और इसको 11 मिनट के लिए करना है। इनहेल माउथ से, ग्यारह मिनट के लिए इसी तरीके से आपने मुंह से सांस लेना है सिप करते हुए और एक्सेल नाक से करना है। एंड में इनहेल करके आप थोड़ी देर के लिए अपनी ब्रेथ रोक सकते हैं और फिर एक्सेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और अब हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से सीखिए कॉम्बिनेशन स्किन के लिए एक पैक। नमस्कार। अक्सर ऑयली, ड्राई स्किन, नॉर्मल एंड ऑल स्किन टाइप्स होते हैं, लेकिन अगर आपका स्किन दो तरह का है यानी कि कॉम्बिनेशन स्किन, तो आप क्या करते हैं?
यानी कि forehead, nose and chin oily and cheeks dry। तब आप अपना स्किन जो है 2 तरीके से ट्रीट करेंगे। आज हम आपको जो पैक बताने जा रहे हैं वो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इफ़ेक्टिव पैक है। इसके लिए आपको चाहिए बेसन तकरीबन 1.5 चम्मच, पिसी हुई सूखी हुई नीम की पत्ती, शहद करीबन 1 चम्मच एंड हमेशा की तरह आपको मालूम है मैं सिर्फ नीम शहद का इस्तेमाल करती हूँ, एंड एग वाइट। इसको मैंने हल्का सा फेंट लिया है। इसमें स्किन में टाइटनेस आएगी, एक टोनिंग इफेक्ट देगा एंड हमेशा एग वाइट जो है इट गिव्स अ टाइटनिंग इफेक्ट ऑन द स्किन। इसको हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा गुलाब जल एंड एक और मैजिक इंग्रेडिएंट जो अक्सर मेरे पास पहाड़ों में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और उसको हम बोलते हैं जेरेनियम ऑयल। ये सिर्फ 1 या 2 बूंद आपने डालना है, वेरी लिटिल। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जेरेनियम ऑयल जो है वो पॉपुलरली आफ्टर शेव्स, बॉडी लोशंस, अस्ट्रिंजेंट्स में इस्तेमाल होता है। इसको आप मिक्स कर लें। आई थिंक दिस कैन टेक अ लिटिल बिट मोर ऑफ रोज़ वाटर। जब भी आप कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाएं, कोई भी रूल्स नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि आपकी जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं। ये आप देखेंगे और इट स्मेल्स रियली रियली नाइस। अपने स्किन को क्लीन कर लीजिए और ये मास्क पूरे एरिया के ऊपर यानी कि आईज के नीचे, आईब्राउ के ऊपर, नेक के ऊपर, सब जगह एक फाइन कोट लगा लीजिए। लगाने के बाद एक पंखा या एयर कंडीशन रूम में बैठें एंड जब ये खिंचने लग जाएगा तो बातें करना बंद। दैट्स द टाइम जब ये जो मास्क है वो आपको एक टाइटनेस इफेक्ट देगा एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। इसके बाद आप फ्रिज के पानी से अपना चेहरा धो डालें और आप देखेंगे वाला क्या शीन एंड क्या क्लेनलीनेस एंड पोर्सलेन आपका चेहरा लगने लगेगा। सी यू टुमारो। फिट रही इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।